शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। फरीदाबाद में लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आगाज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहे। 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 4 अप्रैल तक चलेगा। इस साल सूरजकुंड मेले की थीम जम्मू कश्मीर रखी गई है। साथ ही उज्बेकिस्तान कंट्री पार्टनर है। मेले में लोक नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिसके बाद सीएम मनोहर लाल ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि आज का अवसर शुभ और सांस्कृतिक उत्सव है। 35 साल पहले जो मेले का बीज बोया गया था, वो अब एक वट वृक्ष बन गया है। सीएम ने कहा कि सूरजकुंड मेले में आना हर कलाकार के लिए गौरव की बात है। कोविड के चलते पिछले 2 साल मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन अब एक बार फिर सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। सूरजकुंड मेले की शुरुआत हो चुकी है, बेहद खास रही और ऐसे में तमाम बड़े मंत्री वहां पहुंचे। अब 4 अप्रैल तक चलेगा यह मेला। जम्मू कश्मीर है मेले का थीम पार्टनर, साथ ही साथ उज्बेकिस्तान भी है मेले का कंट्री पार्टनर। तो इस बार के मेले में ये कुछ खास चीजें हैं। 20 देश के कलाकार और शिल्पकार हिस्सा लेने पहुंचे हैं मेले में। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से हो रहा है पालन। तमाम इंतजाम वहां पर किए गए हैं। थर्मल स्कैनिंग के बाद मेले में एंट्री दी जाएगी और साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि मेले में मास्क पहनना भी जरूरी है। बिना मास्क के एंट्री नहीं है। ऑनलाइन कर सकेंगे अब आप टिकट का भुगतान। तो टिकट का भुगतान करने के लिए आप ऑनलाइन प्रक्रिया भी अपना सकते हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले में सीसीटीवी से रखी जाएगी हर तरफ नजर। तो कोई भी पहली बार 1987 में सूरजकुंड मेला लगा था। आपको बता दें कि यह है सूरजकुंड मेले का इतिहास। पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल ने इस मेले की शुरुआत की थी। 1989 में पहली बार थीम स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ था। 1989 में यह थीम स्टेट का प्रचलन शुरू हुआ। राजस्थान बना पहली थीम स्टेट पार्टनर। तो पहले राजस्थान बना था। 2009 में पहली बार कंट्री पार्टनर का प्रचलन शुरू हुआ। पहले स्टेट पार्टनर और अब कंट्री पार्टनर। 2009 में मिस्र आंशिक रूप से बना था कंट्री पार्टनर। फिर 2012 में थाईलैंड बना था पूर्ण रूप से कंट्री पार्टनर। और उसके बाद ये सभी बातें तमाम जो गौर करने वाली है इस मेले में। इस साल इसमें हजारों की संख्या में शिल्पकार और बुनकर भाग ले रहे हैं। सूरजकुंड शिल्प मेला देश विदेश के शिल्पकारों और बुनकरों के अपने उत्पादकों का प्रदर्शन करने और बेचने का अवसर उपलब्ध करता है। पखवाड़ा भर चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे। मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में हस्तशिल्प और हथकरघा का महत्वपूर्ण योगदान। और यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की है। अब उनके भतीजे ने यह पुण्य का कार्य किया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है वह इस समय काफी लाभ में है। इस दौरान मंत्री ने 20 मार्च को होने वाले इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि वह शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे और हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वह उसे लागू करेंगे। देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया। बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया।
तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए नहीं थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में, और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया, इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, तो मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे, और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग ऑर्गेनिक चीज़ लेना चाहते हैं अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है। और चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप सरकार बनाएगी और पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास कार्य किया जाएगा। साथ ही कहा कि आंगनबाड़ी वर्कर की जो मांगे हैं उनको पूरा करवाने का प्रयास भी किया जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप बदलाव का लोगों ने मन बना लिया है, और हर रोज हजारों की संख्या में ज्वाइनिंग आम आदमी पार्टी के अंदर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने तय किया है हम नगर निकाय के चुनाव सिंबल पे लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, और 90 में से कम 80 से ऊपर सीट आएंगी। और कोई ताज्जुब नहीं, हरियाणा का आज के माहौल को देखते हुए 90 की 90 सीट आ जाएगी। अच्छा नाम एडमिनिस्ट्रेशन में, और बड़े अच्छा आदमी है जो हमारे बीच में आज हमें असिस्ट करने के लिए। सांसद भी आ जाएंगे, सारे काम व्यवस्था अनुसार चलेंगे। तब तक आप बदल पार्टी से सबसे बारी बारी से जोरदार ताली। और पंजाब के सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू ने राज्य के नए एडवोकेट जनरल का पदभार संभाल लिया है। शनिवार को सीएम भगवंत मान और गवर्नर की मंजूरी के बाद गृह विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एजी का चार्ज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह सिर्फ ₹1 सैलरी लेंगे, बाकी पैसा अमृतसर ईस्ट के मकबूलपुरा में नशा पीड़ितों को दान देंगे। यह इलाका नवजोत सिद्धू और विक्रम मजीठिया को हराने वाली आप विधायक जीवन जोत कौर के क्षेत्र में आता है। और चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी की तरफ से जिला स्तरीय सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई वायदे किए। साथ ही साथ कहा कि अगर वह सत्ता में आएंगे तो हरियाणा का विकास करेंगे। और इस बीच लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सुशील गुप्ता ने कहा कि आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आप सरकार बनाएगी और पूरे हरियाणा का समान रूप से विकास करेगी। और तमाम सड़क सुरक्षा नियम होने के बावजूद भी सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटना का मामला सामने आता रहता है। आइए आपको दिखाते हैं 4 जगह की तस्वीरें, अंबाला, नूह, गोहला, चीका और नारनौंद, जहां अंबाला में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नूह में ओवरलोड डंपर और अमेजॉन कंपनी की बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 की मौत और 10 लोग घायल हो गए। तो वहीं गुहला, चीका में एक कार और बाइक की टक्कर होने से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। साथ ही नारनौंद में संतुलन बिगड़ने से गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसमें 3 लोगों की मौत और 12 लोग घायल हो गए। तो ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं जहां हादसों के शिकार होने के चलते कई व्यक्तियों की मौत हो गई। साथ ही साथ इस बीच इन दुर्घटनाओं में कई लोग घायल भी हुए। तो पहली तस्वीर अंबाला से, दूसरी नूह, तीसरी गुहला चीका से,
और चौथी जो तस्वीर नजर आ रही है वह नारनौंद से है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नूर की अगर बात की जाए, देखिए अंबाला में एक कार और बाइक की टक्कर हो गई थी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी जोरदार भिड़ंत हुई होगी। वहीं दूसरी ओर नू में ओवरलोड डंपर और अमेजॉन कंपनी की बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 की मौत और बस में सवार 10 लोग घायल हो गए। और खबर कैथल से है, जहां नगर परिषद की टैक्स शाखा की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल असेसमेंट फीस और नक्शे की फीस जमा करवाने के 1 साल बाद जब राम नारायण ने उस जमीन पर निर्माण कार्य शुरू किया तो नगर परिषद के कर्मचारी इस जमीन को अपनी जमीन बताते हुए निर्माण का कार्य रुकवाने के लिए पहुंच गए। लेकिन मालिक ने अदालत से स्थगन आदेश लेने के बाद नगर परिषद के अधिकारियों को ठेंगा दिखा दिया, जिसके बाद से अधिकारी कभी पुलिस तो कभी उपायुक्त महोदय के पास रजिस्ट्री रद्द करने की मांग को लेकर चक्कर लगा रहे हैं। पीछे ही पटवारी ने साइन करके दे रखे हैं, बैक अदर कोर्ट बना के दे रही है 2020 के अंदर। कमेटी इसमें कोई लागू नहीं करेगी किसी प्रकार का नक्शा पास है। मैंने कमेटी में फिंगर किया, पीछे ही पटवारी ने साइन करके दे रखे हैं, बैक अदर कोर्ट बना के दे रही है 2020 के अंदर। कमेटी इसमें कोई लागू नहीं करेगी। खबर पलवल से है, जहां होडल के गांवों में ढोल नगाड़ों के साथ होली खेली जा रही थी। सौंद और बंचारी में ब्रज के लोकगीतों पर होली खेली गई। होली के इस कार्यक्रम में महिलाओं और पुरुषों ने जमकर नृत्य किया। वहीं दूसरी तरफ छतों पर खड़े होकर युवाओं ने पिचकारियों से रंग गुलाल बरसाए। इस दौरान बंचारी की मशहूर चंदन एंड पार्टी ने नगाड़ों की थाप पर सभी को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब तस्वीरों में देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा रहा है। लोकगीत पर प्रस्तुति करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए और साथ ही साथ रंगों की बरसात करते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं हरियाणा से, जहां पर होली के रंगों में रंगीन होते हुए लोग नजर आए। तो खैर आपको बता दें कि कोरोना काल के चलते लंबे समय से होली पर वह जश्न और उत्साह नजर नहीं आ रहा था जो इस बार देखने को मिला है। तो होडल की ये तस्वीरें हैं जहां पर होली की धूम देखने को मिल रही है। सभी लोग जश्न में लीन हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोकगीत पर यह प्रस्तुति करते हुए लोग नजर आ रहे हैं और नृत्य करते हुए लोकगीतों पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लंबे समय से जहां कहीं ना कहीं होली का त्योहार फीका नजर आ रहा था, इस बार उस होली के त्योहारों में रंग भरा है। 100-200 साल से प्राचीन प्रथा है और ब्रज का मशहूर फूलडोल होला है, वो है फूलडोल मेला। तो इसमें रंग का इंतजाम कौन करता है और कितनी चौपालों पर रंग बरसता है? पंचायत की तरफ से होता है और 14-15 चौपालों पर रंग बरसता है। हमारे यहाँ ये प्रथा वर्षों से चली आ रही है। हमारे यहाँ होली के 1 दिन बाद व 2 दिन बाद ये मेला लगता है, जिसे धूलेंडी व फूलडोल के नाम से मनाया जाता है। यह आज का जो मेला है फूलडोल मेला है। इस मेले को देखने के लिए बाहर गांव से लोग आते हैं। आज के दिन चौपालों पर रंग घोला जाता है, जिसमें गांव के लोग आधे ऊपर चढ़ जाते हैं, आधे नीचे, और उन जिन पर 3-3 फुट की पिचकारियां होती हैं, जिनको जो आपस में कंपटीशन करते हैं, और बुजुर्ग व महिला यहाँ होली की रसिया गाती हैं, वो नाचते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरियाणा के रेवाड़ी से मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां नशे में धुत बिहार के जिला बेगूसराय में रहने वाले 19 साल के एक शख्स ने झुग्गियों में रहने वाली 4 साल की बच्ची को पहले तो टॉफी दिलाने का लालच देकर किडनैप किया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब बच्ची वापस नहीं लौटी
तो परिवार वाले बच्ची को तलाशने लगे। तभी बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें 363, 366A, 376, 6 पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एक शमसीपुर बिहार का आरोपी है, उसको गिरफ्तार किया है। 19 साल उम्र है उसकी। क्या 3 की घटना है, इलाके में इस जुर्म के तहत अपराध हुआ था, उसको गिरफ्तार किया है। और बालवती ऐसा ही इसमें 4 साल की बच्ची है, कैसे लाके लेके गया था और उससे रेप गलत काम किया है। खबर बहादुरगढ़ से है, जहां होली का जश्न गम में बदल गया। बता दें कि वैष्णो प्लास्टिक फैक्ट्री में कर्मचारी फैक्ट्री की गेट पर ही नाच गाकर होली मना रहे थे। इसी दौरान नजदीकी झुग्गियों में रहने वाले 2 लोग फैक्ट्री के गेट पर आकर नाचने लगे और अंदर आने की जिद करने लगे। उन्हें अंदर आने से रोका गया तो उन्होंने होली मना रहे फैक्ट्री कर्मचारियों को ईंट मार दी। इस घटना में एक फैक्ट्री कर्मचारी की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये रात को करीब 9 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जीवन ज्योति अस्पताल से कि ऐसे शरीफुल शेख जो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का, और वो डेड आया है हॉस्पिटल में। और हमारी पुलिस जो है मौके पे भी पहुंची है, हॉस्पिटल पहुंचे। जो उसका साथी बोधी है उसने कंप्लेंट दिया है। और इशू ये है कि ये कल त्यौहार के दिन जो अपना नाच गाना कर रहे थे MI पार्टी कंपनी में, जो नाचने को लेकर कहासुनी हुई, फिर झगड़े में तब्दील हो गए तो पत्थरबाजी होगी। और पत्थरबाजी में ही एक जो शरीफुल शेख की जो है वो वहाँ पे मौत हो गई। पानीपत में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले की जगजीवन राम कॉलोनी का है, जहां 10 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार मृतक का शव शिवनगर स्थित संता फैक्ट्री में काम करता था और लेकिन हैरानी वाली बात यह भी रही कि उसी फैक्ट्री के पीछे मृतक का शव मिला। पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि मृतक की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। साथ ही परिजनों ने मामले में हत्या की आशंका जताई है। पुलिस की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। जी मेरा भाई ना फैक्ट्री में गया था 9 तारीख को रात को फैक्ट्री में रुका। उसके बाद उसका कोई पता नहीं लगा और फैक्ट्री के बैक साइड में उसकी बॉडी मिली है। कब मिली, कैसे मिली? बॉडी मिली है जी 4 दिन पहले मिली है। बॉडी बुरी हालत में मिली है, कीड़े लग चुके हैं बॉडी में, ऐसे मिली है, सारी फुल्ली पड़ी थी बॉडी। तब पुलिस चौक में जाकर पता लगा। रादौर के नगर निगम के ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। मामला शहर के माता मोहल्ले का है, जहां नगर पालिका के ठेकेदार के कार्य में की लापरवाही से कई मकानों में जहां दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं, वहीं एक 3 मंजिला मकान के आगे बनाए गए मेन हॉल धंस जाने से उसके ढहने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे मकान मालिक समेत स्थानीय लोगों की नींद उड़ गई। बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि नगर पालिका ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को बंद करके पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन उनके घरों का गंदा पानी पाइप में आगे नहीं जा रहा था, जिसके चलते मोहल्ले वालों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि इस पाइपलाइन को जल्द दोबारा ठीक करके बनवाया जाए, जिससे उनके गंदे पानी की निकासी हो सके और उनके मकानों को भी कोई खतरा ना हो।
सर ये सप्लाई आगे नहीं जा रही थी पानी की पाइप की, तो हमने होल उठा के देखा तो देखा 10 फुट नीचे जा रहा है घर में सारा 10 के नीचे। हाँ जी, नीचे धस चुका है बहुत ज्यादा। 3 मारले खड़े हम। हाँ जी, ठीक है। बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है जी। पीछे भी ऐसी है? हाँ जी, होल सारे ऐसे ही हो रहे हैं जी, बिल्कुल ही सप्लाई आगे नहीं है ना। तो तब करके चेक कर लिया? हाँ जी, ये उठा के देखा ना, आगे सप्लाई बंद थी तो हमने ये उठा के देखो तो ये धसा पड़ा। साल हो गए, 3 साल। बाकी समस्या तो अभी हुई 6 महीने से हो रही थी या साल से हो रही थी। बाकी हमने जैसे सप्लाई देखी भी सप्लाई नहीं थी तो ये कमेटी वाले से जो गली में झाड़ू मारते हैं इनसे बोल लिया भाई मैं यो मेनो उठाया जावा और देखो उन्हें में फिर खैर उठा रही हमारे कहने से गेल पड़ी। जैसे सुबह कहा तो दोपहर ने आगे उठाना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर के साथ। नमस्कार।